मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हो? बहुत दिनों बाद मैं आपके बीच में आया हूँ और सेहत देखिए कुछ इस तरह से है कि मैं डेली आप लोगों के बीच में नहीं आ पा रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं है, आप लोगों के लिए मैंने 4000 से ज़्यादा वीडियो यूट्यूब पे डाल रखा है, उसको देखिए। और जिन लोगों को पेड कोर्स दिया है उनको मैंने सब कुछ दे दिया है। सिर्फ एक चैप्टर देना बाकी है, वो मैं जनवरी के लिए तैयार कर रहा हूँ। बहुत जल्दी जनवरी लगते ही दे दूँगा। और हाँ, एक बात और, किसी को गणित में डर लगता है ना, तो मेरा पेड कोर्स ले सकता है। 200 रुपये वाला, ज़्यादा वाला नहीं, 200 रुपये वाला कोर्स लीजिए। डेली 1 घंटा टाइम दीजिए। 15 दिन में आपकी पूरी गणित ऐसे तैयार हो जाएगी जैसे कि आप 100 में से 70 नंबर तक पाने लायक अपने आप को समझोगे। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि आप 100 में 100 पाओगे। मैं इतना कह सकता हूँ कि मेरा कोर्स लेकर देखने, समझने, तैयारी करने, प्रैक्टिस करने के बाद आप बड़े आराम से 100 में से 70 नंबर बड़े आराम से पा सकते हो। तो जिसको 70 नंबर में संतुष्टि है वो ज़रूर कोर्स लेगा। और जिसके पास और वक्त है ज़्यादा तैयारी करने के लिए, वो और समय निकाल सकता है, या और किसी टीचर से पढ़ रहा होगा या पढ़ चुका है, तो वो बच्चा 70 से ऊपर जाएगा, 80, 85, 90, 92, 98 तक। ठीक है, तो चलिए ये सवाल हम लोग करते हैं। देखते हैं कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 3 बिंदुओं ए, बी और सी के द्वारा बनता है। तो भाई ये सवाल छोटा मोटा नहीं है, ये 5-6 नंबर का सवाल है। एक सवाल समझो और इसके जैसा कोई भी सवाल एग्जाम में आए उसको कर दो। तो रेडी हो ना? देखो, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? क्षेत्रफल का सूत्र होगा 1/2 गुणे माड के अंदर वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी, यानी दो वेक्टर का गुणनफल, दो वेक्टर का क्रॉस गुणा उसका मापांक है। ये दो डंडा लगा ना, एक ये और ये के, तो इसको बोलते हैं मापांक। और 1/2 तो रहता ही हमेशा किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल में। तो इसे देखकर एक ज़रूरत महसूस हो रही है। जैसे मान लो कि आपका मन करे कि कोई खूबसूरत सा घर देख जाओ और सोचो कि मुझे भी ऐसा ही घर बनाना है। तो फिर बनाना तो है, बट उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। तो ठीक हमें ऐसा ही सूत्र अप्लाई करना है, बट इसके अंदर मुझे वेक्टर ए बी की ज़रूरत है, वेक्टर बी सी की ज़रूरत है, फिर इन दोनों का मापांक की ज़रूरत है। तो भैया 3 काम करना है। फर्स्ट वेक्टर ए बी निकालेंगे, सेकेंड बी सी निकालेंगे, थर्ड इनका मापांक निकालेंगे, उसके बाद 1/2 से गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। ये मैंने कहानी बताया। अब इसी कहानी को हम लोग एक्टिंग करेंगे, इसी कहानी को सार्थक तरीके से इसका रोल करेंगे, इसके लिए एक्टिंग करेंगे। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। पहले ये मिटा लेते हैं। ठीक है, तो एक काम करो बाबू, ओ ए, ओ बी और ओ सी तीनों लिख लो। वेक्टर ओ ए का मतलब 1 2 3 क्या है? 1i + 2j + 3k कैप। मैं आई जे के बोलूँगा, लेकिन आपको समझना है कि मैं आई कैप बोल रहा हूँ, जे कैप के कैप, समझे? कैप मैं बोलूँगा नहीं, सिर्फ आई जे के बोलूँगा। और ओ बी, वेक्टर ओ बी को क्या लिखेंगे? देखो 2 3 1 है ना, तो 2i 3j 1k, 2i 3j और 1k।
और वेक्टर ओसी, ओसी का मान 3 1 2 3i 1j 2k कैप। ठीक है, ओ ए ओ बी ओ सी, क्लियर। अब ये बताओ बेटा, ये चीज़ किसे नहीं आएगा करने? अरे भाई 1 2 3 लिखा है, इसके बगल में आई जे के, आई जे के, इसके बगल में आई जे के लगा देना, कौन नहीं कर लेगा? अभी तो मैंने क्या किया, ये लिखा। अब मुझे इसका वैल्यू निकालना है ए बी का। तो ए बी का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा वो बताता हूँ, ध्यान से सुनो। तो वेक्टर ए बी निकालने के लिए जो पहले ए तब बी, तो यानी उल्टा चलेंगे हम, पहले बी तब ए, यानी पहले लिखेंगे ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, इसका सूत्र कैसे होगा, पहले बी वाले का यानी ओ बी माइनस लगा के फिर ए वाले का ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, ओ बी में से ओ ए को घटाना है, यानी इसमें से इसको घटाना है, डायरेक्ट घटा के लिख दो। 2i में से 1i घटेगा तो 1i, 3j में से 2j घटेगा 1j, 1k में से 3k घटेगा -2k। ऐसे ही आप वेक्टर बी सी निकाल लीजिए। बी सी निकालने का तरीका वैसे ही, पहले बाद वाला फिर शुरू वाला, यानी पहले सी वाला फिर बी वाला, यानी ओ सी माइनस ओ बी। क्लियर। ओ सी में से ओ बी घटाना, तो ओ सी का मान यहाँ है, ओ बी का मान यहाँ है, तो 3i में से 2i घटेगा 1i। ठीक है, 1j में से 3j घटेगा तो -2j, 2k में से 1k घटेगा तो 1k। ठीक है भाई, तो बी ए बी और बी सी आ गया, ए बी और बी सी आ गया। अभी सिर्फ ए बी आया और बी सी आया, ए बी और बी सी का गुणा, क्रॉस गुणा नहीं आया। अब ए बी और बी सी का क्रॉस गुणा ज्ञात करने के लिए सारणिक बनेगा। और तब तक मेरे पास ये मेरा चाय रखा हुआ है, मैं इसको ले लेता हूँ, और उसके बाद दिख रहा चाय, हाँ दिख रहा होगा, उसके बाद मैं फिर इसको बताता हूँ। तब तक आप इसको चाहो तो नोट कर लो, मैं साइड हो गया, नोट कर लीजिए। तो चलिए अब जान लेते हैं ना कि वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी का क्रॉस गुणा कैसे निकलता है। ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी बराबर, ये दो को डंडा खींचेंगे, सबसे ऊपर लिखेंगे आई जे के। ठीक है, उसके नीचे क्या लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे ए बी का आई जे के का गुणांक, आई जे के का गुणांक 1 1 -2, 1 1 -2। अब बी सी, इसके बाद बी सी है ना, तो बी सी का गुणांक लिखिए, बी सी का गुणांक 1 -2 1, 1 -2 1। इतना क्लियर है। सारणी की तरह प्रसार करना आपने सीखा है चौथे चैप्टर में, सारणिक में ही। क्लियर। चलिए तो किया जाए। आई को पकड़िए, आई वाली पूरी लाइन छोड़ दीजिए, तो 1 गुणे 1 1 हुआ, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, तो -4 होगा। फिर जे को पकड़िए, माइनस जे, जे वाली लाइन छोड़ देंगे, 1 गुणे 1 1, और 1 का 2 में गुणा करेंगे -2 होगा, यहाँ भी माइनस होता है इस वजह से +2 होगा। और प्लस के पकड़िए, के वाला लाइन, ये वाला लाइन छोड़ देंगे, तो 1 से 2 में गुणा करेंगे तो -2, 1 से 1 में करेंगे तो +1। ठीक है, अरे 1 से 1 में करेंगे तो -1 होगा।
ठीक है, अब इसको समेटिए। 1 में से 4 जाएगा -3i, 2 1 3, तो यहाँ भी -3 है ना, -3j, -1 -2 -3 के, तो -3i -3j -3 के कैप, ये आ गया वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी। अब इसका मापांक निकालना, मापांक मतलब माड में, ठीक है। तो मापांक कैसे निकलेगा, दो गो डंडा के बीच में ऐसे इसको लिख दीजिए। अब मापांक निकालने का तरीका जानिए कैसे निकलता है। आई का, जे का और के का जो गुणांक है ना, उसको एक करड़ी में बंद करेंगे और तीनों को ये गुणांकों का स्क्वायर लिखेंगे जोड़ते हुए, ठीक है। तो -3 का स्क्वायर +9, -3 का स्क्वायर +9, -3 का स्क्वायर +9, टोटल ये हो गया 27, 9 त्रिक 27, यानी 3 करड़ी में 3। अभी आपका ये आ गया मापांक। अब आपको फाइनल क्षेत्रफल निकाल लेना बस। कितना आएगा, एकदम सिंपल है। अगर इसी में माड के अंदर इतने का वैल्यू आया 3 कौड़ी में 3, तो यहाँ से यहाँ तक 3 कौड़ी में 3, अब बटे में 2, यही आंसर है। क्षेत्रफल 3 कौड़ी में 3 बटे 2, बस बात खत्म। अब आप चाहो तो यहीं लिख सकते हो, बराबर इतना का मान, यहाँ देखिए इतने का मान 3 कौड़ी में 3 है ना, अब बटे में 2, वर्ग मात्रक वर्ग इकाई जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं। अब यहाँ तक देख लिया तो एक बात और सुन लीजिए, 12 मिनट हो गया, सुन लीजिए। अगर आप क्षेत्रफल का उत्तर लिखते हैं तो उत्तर लिखते समय लास्ट में यहाँ पे वर्ग लगाना जरूरी है। हिंदी में लिखेंगे तो वर्ग, अगर मान लो स्टाइल बदलना तो सेंटीमीटर के मात्रक के ऊपर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर मीटर दिया है तो सेंटीमीटर मीटर के ऊपर स्क्वायर लगा दो, कुछ नहीं दिया है, ठीक है। तो वर्ग इकाई वर्ग मात्रक जरूर लिखिए क्षेत्रफल में। और अगर कहीं घन निकालना हो, आयतन निकालना हो, तो घन मात्रक लिखते हैं, घन इकाई लिखते हैं। खैर क्षेत्रफल में हम पढ़ा रहे हैं ना, तो क्षेत्रफल में वर्ग मात्रक लिखते हैं। जो बात मैं बोल रहा हूँ भले उतना एनर्जेटिक, उतना इम्प्रेसिव नहीं बोल रहा हूँ, बट आपको उतना इम्प्रेसिव और एनर्जेटिक समझना है, क्योंकि जो बातें मुंह से निकल रही हैं ना, वो एकदम से नपी तुली हैं। और छात्र के जीवन में नपी तुली बातों पर अमल करना ही सबसे बड़ा काम होता है, सबसे बड़ा फर्ज होता है, ठीक है ना। तो आप इसको ज़रूर चेक करिएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल बताता हूँ। अब ये सवाल देखो, लंब इकाई सदिश ज्ञात करना है। इसमें बताता हूँ कैसे होगा। सदिशों a बराबर इतना और b बराबर इतना पर लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। तो लंब इकाई सदिश का सूत्र क्या है, पहले उसको जानिए, हैं। ध्यान से देखिएगा, लंब इकाई सदिश, लंब इकाई सदिश का सूत्र है वेक्टर ए और बस ये सूत्र है, ठीक है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए इसका और इसका ध्यान से देखना, इसका इसका क्रॉस मल्टीप्लाई निकालना है, उसके बाद उसी का मापांक निकाल के भाग देना है।
तो डायरेक्ट क्रॉस नहीं निकलेगा, हाँ क्रॉस निकल जाएगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पहले लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। जब इस तरीके से दिया होगा तो ओ ए ओ बी ओ सी नहीं निकालते हैं, ठीक है, डायरेक्ट हम ये निकालेंगे इसका। समझ में आ रही बात? तो चाहो तो आप इसका मान पहले यहाँ लिख लो, ए के सामने ये और बी के सामने वो। अगर चाहो तो ऐसे ही लिख सकते हो, एक की जगह पर 2i प्लस जे प्लस के और बी की जगह पर 3i 4j माइनस के। अब यहाँ पर पहले लिखेंगे i जे के। अब i जे के नीचे ए की जगह पर इनका गुणांक 2 1 1 और दूसरे ब्रैकेट में 3 4 माइनस 1। बस इसका करो प्रसार, आई लिखो, आई वाली पूरी लाइन छोड़ देंगे तो 1 गुणे 1 माइनस 1 हुआ, 4 एकम 4 माइनस 4 हुआ। माइनस जे लिखिए, ये लाइन और ये लाइन छोड़िए, 2 एकम 2 माइनस 2, 3 एकम 3 माइनस 3 प्लस के। इस लाइन को आप छोड़ दीजिए, 2 चौक 8 होगा और 3 एकम 3 माइनस 3। अब क्या होगा ध्यान दीजिए, -4 -1 -5i -2 -3 -5 जे, 8 में 3 जाएगा 5 के। ठीक है, तो ये किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का। ठीक है ना, सब कुछ क्लियर आ रहा है ना? जोड़ घटाना कहीं गलत नहीं है। ये छोड़ दिया, 1 गुणे 1 माइनस 1 माइनस 4। ठीक है, ये छोड़ दिया, -2 -3। ठीक है, और ये छोड़ दिया 8 3। ठीक है, 5 5 5। कहीं गलत तो नहीं है ना? 2i जे के 3j 4 के माइनस के 2 1 1। ठीक है, 3 4 माइनस 1 3 4 माइनस, एकदम सही है। अब क्या करोगे आप, ये तो आ गया, यानी ये ऊपर वाला आ गया, ऊपर वाले की जगह ऊपर वाले का वैल्यू रखेंगे, नीचे वाले को निकालेंगे माड में। तो निकाल लीजिए। अब डायरेक्ट यहीं पे मान रख दो, ऊपर वाले की जगह पर ऊपर वाले का मान 5i 5j 5 के -5i -5j प्लस 5 के, और नीचे करड़ी में इन्हीं का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, 5 5 5 का, यहीं पर है -5 -5 ऐसे। ठीक है ना, तो ऊपर -5i -5j प्लस 5 के, 25 25 25, ये हो जाएगा 75। क्यों? और करड़ी में 75 है तो बाहर निकलेगा 25 3 75, 5 करड़ी में 3 तो -5 चाहिए। 5 करड़ी में 3, बस ये हुआ इसका लंब इकाई सदिश। लंब इकाई सदिश निकल गया। भाई देखो, काम एकदम आसान है, कोई कठिनाई नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं बताता हूँ करना क्या, फिर से समझो। जब स्मॉल ए का वेक्टर दिया हो और स्मॉल बी का वेक्टर का मान दिया हो, तो ए गुणे बी की ज़रूरत मुझे पड़ी, क्योंकि मेरे सूत्र में इसका था।
सूत्र में इसकी आवश्यकता महसूस थी। इसी वजह से मैंने वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखा। ए की जगह पर ए का मान यहाँ, बी की जगह पर बी का मान ये वाला यहाँ। क्रॉस वाला निकालने का ये सारणिक वाला तरीका होता है। सारणिक का प्रसार अगर आपने चौथे चैप्टर में मेरे से या किसी और से पढ़ा है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब ये वैल्यू ला करके इसका मान यहाँ रख दिया और इसे निकालने के लिए इसी को करड़ी में डाल दिया जाता है, स्क्वायर करके जोड़ दिया जाता है, तो वो भी हो गया। अब वो देखो ऊपर वाला ऊपर है, नीचे वाला नीचे है। 75 कड़ी से बाहर निकला, 5 कड़ी में 3 हो गया। अब अगर इसके बावजूद भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट में लिखिए, मैं उसको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए, और मैं फिर से कहना चाहूँगा, जो बच्चे कोर्स नहीं लिए हैं 200 वाला, वे 200 वाला कोर्स ले लें। उसमें बहुत कुछ आपके लिए है यार। अब आप बताओ, दोहराने बैठोगे अगर तो क्या छोड़ोगे क्या पढ़ोगे, ये तो कन्फ्यूजन होगा ना। तो ये कन्फ्यूजन आपको ना होए इसी नाते मैंने हर चैप्टर का सिर्फ वो सवाल उठाया और उसकी वीडियो बनाया जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता रहता है, और इस बार भी उसमें से बहुत सारे सवाल रिपीट होने वाले हैं। तो सिर्फ उन्हीं सवालों को छांट के चुन के उनकी वीडियो बनाया। ऐसी ऐसी मेरी 95 वीडियो हैं। टोटल समय अगर उनको देखने में आपका लगेगा तो 16 घंटा का टोटल समय लगेगा। आपकी लाइफ में 16 घंटे अगर हैं तो वो कोर्स लीजिए। अगर आपकी ज़िंदगी से 16 घंटे समय नहीं निकल पाएंगे तो वो कोर्स मत लीजिएगा, ठीक है। अब इस 16 घंटे की वीडियो देखने से, ये सारी 95 वीडियो देखने से, 200 वाला कोर्स लेने से कितना नंबर आप पा सकते हैं इसके बारे में मैंने बताया भी है। 100 में से 70 नंबर के आसपास। और अगर आप पहले से ट्यूशन करते हैं ऑफलाइन में चाहे ऑनलाइन में, किसी दूसरे सर से चाहे मेरे से, और आप ये 200 वाला लेते हैं कोर्स, तो आप तो 80, 85, 92, 98 तक जाने वाले हो। लेकिन 100 में 70 उनके लिए फिक्स है जो कुछ भी नहीं पढ़े अब तक घूम रहे थे, अब पढ़ने का उनका मन कर रहा है, तो उनके लिए है 100 में 70। जो पहले से पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, लगा हुआ छात्र है, वो तो 100 में और ज़्यादा पाएगा, समझे ना। तो आपके लेवल के हिसाब से वो कोर्स काम करेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं अपना फ़ोन नंबर हमेशा देता हूँ, तो ले लीजिए, इसी पे कॉल करके कोर्स बाय कर लीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू।